नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हैदराबाद निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। पिछले 4 घंटे से जारी वोटों की गिनती में अब रुझानों में बड़ा उलटफेर होना शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे बीजेपी की सीटें जो लगातार पिछले कई घंटों से आप देख रहे थे जो 80 और उसके ऊपर नजर आ रही थी, अब वो घट रही है, कम हो रही है। तो टीआरएस का ग्राफ अब तेजी से बढ़ रहा है। अब तक के रुझानों में बीजेपी 150 सीटों वाले जीएचएमसी में 50% के आंकड़े को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसकी सीटें 70 से भी कम हो चुकी हैं। फिलहाल मुकाबला कांटे का है। अब आप देखिए 68 है इस वक्त। टैली पर आप नजर डालेंगे टीआरएस 51 पर, बीजेपी 68 पर, एआईएमआईएम 20 पर। तो कांग्रेस के पास अब 2 सीटों पर रुझान आया है, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन पल पल बदलते रुझानों को देखकर अब ये कहना मुश्किल है कि हैदराबाद किसका होगा, निकाय चुनाव में किसका भाग्य चमकेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता टी राघवन लगातार जुड़े हुए हैं। अब जो टैली है वो बदल रही है राघवन, जैसा कि टीआरएस के नेता भी कह रहे थे कि ये पोस्टल बैलेट के रुझान थे, जब बैलेट पेपर के रुझान आएंगे तब स्थिति कुछ और होगी। जी बिल्कुल मीनाक्षी, पोस्टल बैलेट में कह सकते हैं कि कमल खिल रहा था, तो एक बार फिर यहाँ पर कार और पतंग की आंधी देखने को मिल रही है। अभी तक जो 51 सीटों के रुझान यहाँ पर मतपत्रों की गिनती के पहले राउंड में मिले हैं, उससे ये पता चल रहा है कि 31 सीटों पर टीआरएस आगे चल रही है, जबकि 12 सीटों पर बीजेपी और 7 सीटों पर एमआईएम आगे चलती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो अब मेरे को लगता है राह जो है टीआरएस के लिए आसान हो गई है। जैसा हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि सिर्फ उनको 67 सीटों पर जीत हासिल करनी है और उनका मेयर आसानी से बन जाएगा। उनके पास 31 वोट जो है पहले ही एक्स ऑफिशियल वोट उनके पास हैं। तो ऐसे में अब लग रहा है कहीं ना कहीं टीआरएस के नेता राहत की सांस ले रहे होंगे। पिछले 3 घंटों के बाद कम से कम अब उनके लिए और एमआईएम के नेताओं के लिए खुशखबरी यहां पर देखने को मिल रही है मीनाक्षी। एआईएमआईएम की सीटें भी जितनी हम देख रहे हैं, पहले 17 सीटों पर हम रुझान देख रहे थे, अब 20 सीटों पर रुझान हम देख रहे हैं। आपको लगता है ये और बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जैसा यहाँ पर एमआईएम के नेता भी ये कह रहे थे कि जैसे ही मतपत्रों की गिनती का काम शुरू होगा, लगातार एमआईएम की सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा। और वो चीज़ हमें देखने को भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हम पिछले 15 दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं मीनाक्षी। और जहाँ तक इस शहर की बात कर लें, पुराने शहर की, ओल्ड सिटी की, चार मीनार की, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तो कम से कम लोगों के मन में भी ये भावनाएँ थी कि जो मजलिस है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो बढ़िया काम कर रही है और एक बार और मौका उन्हें दिया जाएगा। पिछली बार उन्होंने 44 सीटें जीती थी, इस बार भी उतनी सीटें तो लगभग वो जीतते हुए यहाँ पर दिखना, ऐसा अनुमान हम भी लगा पाए थे। और अब जो नतीजों में जो मतपत्रों की गिनती का काम शुरू हुआ है, उसमें वो टैली अब लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है मीनाक्षी। तो टैली बढ़ रही है, बीजेपी की कूच घटी।